रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर फूड। लव यू ऑल माय डियर्स। आज सहरी के लिए बड़ी लजीज और बड़ी मज़ेदार रेसिपी बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह हम लोग। आज मैं आपके लिए मटन जो है वो कढ़ाई बनाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने मटन को जो है वो बॉईल कर लिया था और इसकी जो रेसिपी है वो बॉयल की जो है वो मैंने आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज दूँगा। इसको कैसे बॉयल करना है, इसकी स्मेल को कैसे ख़त्म करना है, इसके ऊपर चर्बी को कैसे ख़त्म करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये प्याज में ये जो टमाटर मैंने काट लिए हैं इसको हम क्या करते हैं, इसको पानी में थोड़ा सा बॉयल कर लेते हैं ताकि इसका जो छिलका वो सॉफ्ट हो जाए। नंबर 2, ये जो ग्राइंडिंग में जो आसान होंगे और जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, मसाला बनाएंगे तो ये जल्दी से तैयार हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने ये 2 बड़े टमाटर, जैसे तकरीबन 1 पाव टमाटर है, ये मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया। ये 4-5 मिनट के लिए मैंने इसको ढाँप दिया है ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए और इसके छिलके आसानी से उतर जाएँ। जब तक हम प्याज की जो है उसको ग्राइंड कर लेते हैं ताकि इसकी अच्छे से ग्रेवी बन जाए। ग्राइंडर में मैंने 1 प्याज और 2 जो है वो हरी मिर्च वो जो है वो बरीक काट के इसमें डाल दिया। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। पानी ड्राई हो गया है और अब मैं इसको नीचे उतार के इसके छिलकों को क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि जो छिलके होते हैं ये जो है ना वो जो है इससे ग्रेवी अच्छी नहीं बनती। माशाल्लाह ये देखिएगा छिलके नरम हो गए हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, उतार देते हैं। ये देखिएगा कितनी आसानी से इसका छिलका रिमूव हो गया है। तो ग्रेवी के लिए जो बेहतरीन चीज़ होती है वो विदाउट छिलका जो है वो टमाटर होता है। ऐसे हम बाकी उतार के इसको क्या कर लेते हैं, जो है वो सॉफ्ट इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अब ये देखिएगा टमाटर बड़े आराम से क्या हो रहे हैं, इसकी चटनी बन रही है। ये बॉयल करने का फ़ायदा होता है। वैसे हम इसको डायरेक्ट भी जो क्या कर सकते थे, ग्राइंडर में इसको प्याज के साथ इसको ग्राइंड कर सकते थे। मेरे पास जो मटन है वो हाफ़ के जी है, तो मैं 2 चम्मच ऑयल के इसमें क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। ये प्याज और जो मिर्च है उसका जो कॉम्बिनेशन जो हमने ग्राइंड किया है वो मैंने ऑयल में डाल दिया। अब इसको अच्छी तरीके से इसकी बुनाई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा अदरक लहसुन और प्याज का पानी खुश्क हो गया है। अब जो ये टमाटर मैंने बॉयल किए थे उसकी ग्रेवी में ऐड कर रहा हूँ और हम इसको पकाते हैं। अब ये जल्दी पक जाएगा, ये फ़ायदा हुआ उसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाफ़ चम्मच जो है मैं लाल मिर्च के ऐड कर रहा हूँ। ये मिर्च मैंने कम इससे डाली, पहले हमने ग्रीन मिर्च इसमें यूज़ कर ली है। जब हमने गोश्त को बॉयल किया तो उसमें हमने नमक डाल लिया था, तो मैं इसमें हाफ़ टी स्पून से भी कम नमक ऐड कर रहा हूँ। कम ज़्यादा इसको कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून कलवंजी, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा इसमें है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं हदीस लिख दूँगा, वो भी ज़रूर पढ़ा करें। जैसे मैंने कहा, हमेशा आपसे कहता हूँ जब भी आप मसाला जार डालें तो थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करें ताकि जो है वो मिर्च वगैरह इसमें वो जलने ना पाए। ये देखिएगा मसाला माशाल्लाह भुन गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सी यखनी जो है पानी उसका डालता हूँ और थोड़ा सा इसको पका लेते हैं। ये देखिएगा बबल बनना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब मसाला पक गया है। अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर देता हूँ। अब मैं इसमें ये दही ऐड कर रहा हूँ। ये आपको पता है दही का फ़ायदा क्या होता है, दही में थोड़ी बहुत जो खटास होती है, इससे जो ग्रेवी की जो है ना इसके जायके में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। दूसरा ये इस पर जो है चिकन, बीफ, मटन जो भी डालें ये उसको मज़ीद सॉफ्ट कर देता है। अब हम इसको हमने इतना पकाना है कि ये जो इसका जो वाइट नज़र आ रहा है ना, दही की वाइटनेस नज़र आ रही है, ये रिमूव होकर ये ब्राउनिश कलर में चली जाए। मान लो ये 1 टीस्पून मैंने कुटा हुआ धनिया डाल दिया है। याद रहे कि धनिया को मसाले में नहीं डालना चाहिए, वरना धनिया जो है वो जल जाती हैं। और खुशबू और टेस्ट के लिए 2 इलायची और 3-4 लौंग मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। हम अब इसके अच्छे से बुनाई करते हैं और 5 मिनट के लिए मैं इसको स्टीम दे देता हूँ। क्यों अच्छी नहीं बनती है कि हम उसकी बुनाई नहीं करते। ये देखिएगा जब हमने दही वगैरह मिलाया था तो ये इसमें वाइट था कलर इसका। तो अब आप देखें सारा ये ब्राउनिश हो गया है
और हर जगह पे इसने घी को छोड़ दिया है। ये सही बुनाई की निशानी ये है कि आपका जो मसाला है वो घी छोड़ के, ऑयल छोड़ के ऊपर आ जाए और ब्राउनिश कलर हो जाए। अब ये मेरे पास जो यखनी बची हुई थी वो मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। हरी मिर्च जो है इसके बीज वगैरह मैंने निकाल लिए थे, थोड़ी सी धनिया। 4 से 5 मिनट के लिए इसको स्टीम दे लेते हैं मीडियम टू लो फ्लेम में, और 5 मिनट बाद इंशाल्लाह हमारा जो है मटन कढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह ये देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह मटन कढ़ाई जो है वो तैयार हो गई है। और देखिएगा ऊपर माशाल्लाह इसका घी भी आ गया है। तो गार्निश के लिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अदरक जो है वो डाल देता हूँ, धनिया, और अब इसको नीचे उतार लेते हैं। और लास्ट में मेरा घर का बना हुआ स्पेशल खुशबू मसाला, इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो ज़रूर पढ़ा करें आप। वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। बहुत ज़बरदस्त खुशबू इसकी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू है इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, कलर आप देखें कितना खूबसूरत। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत। अल्लाह ने हमारे खानों में हमें हज़ार नेमत से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।